Hello students, in this video we're going to be learning about cell, some discoveries related to the cell and also what are the types of cell. So let's start. What is cell? Cells are the structural, functional and biological unit of living being. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। इसी वजह से इन्हें फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है। जितनी भी फंक्शनिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, वो किससे होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। इसी वजह से इन्हें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब जो सेल होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि वो बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है अपनी। इसी वजह से उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब ये जो साइकिल है, इससे हम इस बात को समझते हैं। जैसे जब सेल कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करेंगे बहुत सारे, तो दे विल फॉर्म ऑर्गन्स। व्हेन द ऑर्गन विल कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग बीइंग, राइट, या ह्यूमंस। अब हम सम डिस्कवरीज जो सेल से रिलेटेड है उनके बारे में बात करते हैं। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा था। बेसिकली जो पेड़ का तना होता है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने उसमें पार्टिकल्स को देखा, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा कि वो सेल हैं। उसके बाद सेकंड डिस्कवरी हुई 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की। इन्होंने पहला लिविंग सेल प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया को डिस्कवरी की। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की सेल की न्यूक्लियस की। इन्होंने उसको किस में ऑब्जर्व किया था? ऑर्किड एक फ्लावर होता है, उसके रूट के सेल्स में प्रेजेंट था। उसके बाद शेल्डन एंड शॉन ने प्रपोज की सेल थ्योरी इन 1838 एंड फाइनली परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो कि लिविंग पार्ट होता है ऑफ द सेल का, उसको 1839 में ऑब्जर्व किया था। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सेल थ्योरी शेल्डन और शॉन ने प्रपोज की थी, तो उन्होंने दो पॉस्टुलेट्स दिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज करते हैं या मेड अप ऑफ होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं, राइट। सेकंड, उन्होंने बोला कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं? जितने भी पहले के यानी कि पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स हैं हमारे पास, उससे ही न्यू सेल्स का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन, उसके थ्रू। नाउ वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। अब हम इसमें दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल एंड डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियस का प्रेजेंस किस में है और किस में नहीं। सो बेसिकली यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। यूनी का मतलब वन एंड सेलुलर का मतलब सेल। जो सिंगल सेल से मिलके बने होंगे वो सेल्स को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया एंड अमीबा। अब जो सेल्स ज़्यादा सेल यानी कि मैनी सेल से मिलके बने होंगे उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो यानी कि ओल्ड, कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस। इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और यूकैरियोट में ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट जितने भी होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, एंड यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट का एग्जाम्पल वुड बी अमीबा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में वी गोना बी लर्निंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर वर्क।